हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच बसा है। यहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, कुदरत की धुन पर। हवा में हमेशा बच्चों की हंसी और गांव की मीठी धुनें गूंजती रहती थीं। सब एक दूसरे को जानते थे, सुख दुख बांटते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी सरल थी और दिल साफ थे। गांव में एक पुराना सा जादू था। मिट्टी के घर, फूस की छतों वाले पुराने दोस्तों की तरह एक साथ खड़े थे। हवा में लकड़ी के धुएं और खिलते हुए चमेली की खुशबू थी। गांव वालों के चेहरे धूप से टैंड थे, उनकी आंखें दयालु और दिल खुले थे। गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक एहसास था, अपनेपन का, किसी बड़ी चीज का हिस्सा होने का। इसी गांव में दुनिया की चालबाजियों से अछूता सादिक और सबा की प्रेम कहानी शुरू हुई। उनका प्यार सादगी की ताकत का सबूत था, एक ऐसी दुनिया में उम्मीद की किरण जो अक्सर प्यार का असली मतलब भूल जाती है। सादिक एक नेक दिल नौजवान था जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वो खेतों में अथक परिश्रम करता था। उसका दिल सुबह की ओस की तरह निर्मल था। उसकी मुस्कान कमरे में रोशनी भर देती थी और उसका सौम्य व्यवहार उसे हर किसी का प्रिय बना देता था। सबा नजाकत और मासूमियत की मिसाल थी। उसकी हंसी विंड चाइम्स की तरह थी। उसकी आंखें शरारत और दया से चमकती थी। उसका दिल सोने का था और वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखती थी। सबा में एक शांत ताकत थी, एक रेजिलियंस जो गांव के जीवन की चुनौतियों के बीच पलने से आई थी। वो एक कर्तव्यपरायण बेटी, एक वफादार दोस्त और हर किसी की जिंदगी में खुशी की किरण थी। सादिक और सबा दोनों एक ही मिट्टी से बने थे, सरल, ईमानदार और अपने गांव के संस्कारों में रचे बसे। वो दो आत्माएं थीं जो इस बात से अनजान थीं कि वो एक दूसरे की जिंदगी पर कितना गहरा असर डालने वाली है। किस्मत ने उनकी पहली मुलाकात गांव के किनारे खड़े प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में करवाई। ये पेड़ अपनी फैली हुई शाखाओं और उभरी हुई जड़ों के साथ कई पीढ़ियों की प्रेम कहानियों का गवाह रहा था। सादिक दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो हल्की हवा का आनंद ले रहा था। सबा कुएं से घर लौट रही थी। उसके सिर पर एक मिट्टी का घड़ा संतुलित था। जैसे ही वो सादिक के पास से गुजरी, उसका पैर एक ढीले पत्थर से टकरा गया और वो लड़खड़ा गई। सादिक हमेशा चौकन्ना अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे संभाला। उनकी नजरें मिली और उसी पर कुछ बदल गया। थैंक यू, सबा ने धीरे से कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। इट वॉज माई प्लेजर, सादिक ने जवाब दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की निगाहों में खोए हुए। उनके आसपास की दुनिया गायब हो रही थी।